स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय इतिहास अनगिनत वीरता, बहादुरी, अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है। इन्हीं कहानियों में से एक है वीर महाराणा प्रताप की विजय गाथा। महाराणा प्रताप के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिनसे आज के युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाराणा प्रताप की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैसे तो महाराणा प्रताप का किसी को कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी कुछ नए लोग हैं जिन्हें शायद अभी इतिहास पढ़ना शुरू ही किया हो। हम आपको महाराणा प्रताप का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के एक राजपूत परिवार में हुआ था, जिन्हें मेवाड़ी राणा के नाम से भी जाना जाता था। भारत में मुगलों के बढ़ते साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य विरोध करने के लिए इन्हें भारत में बहादुरी और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इन्हें भारत के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता था। मुगलों के भारत आने के बाद ये अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर के सामने घुटने न टेकते हुए उनके खिलाफ विरोध करने का फैसला किया था, जबकि अकबर के पास इनसे 4 गुने से भी ज्यादा बड़ी सेना थी। पर फिर भी इनका साहस कुछ समय के लिए भी नहीं डगमगाया और इन्होंने बिना सोचे समझे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अकेले होते हुए भी अकबर के विरुद्ध लड़ने का फैसला किया। और इसीलिए इन्हें भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। इनके साथ ही बाकी सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने हार मान ली थी, पर महाराणा प्रताप को झुकना पसंद नहीं था और इन्होंने अकेले मुगलों की नाक में दम करके रखा हुआ था। इन्होंने अपने ज्यादातर युद्ध अपने हथियारों से ज्यादा अपनी बहादुरी और बुद्धि के बल पर जीते थे। इनके द्वारा लड़े गए सबसे ऐतिहासिक और महान युद्धों में से एक था हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, और वीर महाराणा प्रताप की सेना के बीच 1576 में लड़ा गया था। जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर राज करना शुरू किया था, तब अकबर ने राजनीतिक तरीके से बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अधीन करवाने की कोशिश कई बार की थी। उन्होंने कई बार अपने कुछ मंत्रियों को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के मुगल राज्य के अधीन करने के लिए महाराणा प्रताप के दरबार में भेजा था, पर महाराणा प्रताप अपने फैसले पर मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिससे बौखलाए अकबर ने महाराणा प्रताप और उनकी सेना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध को हल्दी घाटी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित एक घाटी है जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी की तरह बिल्कुल पीला है, जो कि राजस्थान के पाली और राजसमंद जिलों को आपस में जोड़ती है। और इसका नाम यहाँ पाई जाने वाली पीली हल्दी की तरह दिखने वाली मिट्टी के कारण हल्दी घाटी रखा गया है। ये भारतीय इतिहास की सबसे छोटे युद्धों के साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। मान सिंह की सेना में 80,000 सैनिक थे और वे युद्ध लड़ने के लिए हर तरह के संसाधन से परिपूर्ण थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास हर चीज की कमी थी, फिर चाहे वो सैनिक हो या फिर युद्ध लड़ने के लिए संसाधन, जिससे अकबर को पूरा भरोसा था कि वह इस युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। पर यह अकबर की बहुत बड़ी गलती थी। अकबर को भीलों की ग्वालियर के तनवार्स और राठौर्स की बहादुरी और साहस का अंदाजा नहीं था। इन सब के साथ ही अफगान सेना के सेनापति हाकिम खान सूर भी अपने सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप की तरफ से मुगलों के विरुद्ध लड़े थे। और इसके अलावा महाराणा प्रताप के साम्राज्य के दायरे में कुछ छोटे मुस्लिम और हिंदू साम्राज्य भी आते थे, और इन सब ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मुगलों को भारत से खदेड़ने का निर्णय किया था। और महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने इस युद्ध को जीतने के लिए कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा था। पर मुगलों के सैनिकों की संख्या महाराणा प्रताप की सेना से कहीं ज्यादा थी। पर इस युद्ध ने पूरी दुनिया को राजपूतों के साहस और बहादुरी का परिचय करा दिया था। और मुगलों की सेना के इतनी बड़ी होने के बावजूद युद्ध में एक समय ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर भारी पड़ने लगी थी, जिससे डर के कुछ मुगल मैदान छोड़कर भागने भी लगे थे। पर इसके बाद मान सिंह ने अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार में ही सारे सैनिकों के साथ उन पर हमला बोल दिया, जिससे राजपूत सेना लड़खड़ा गई और उनके सैनिक बहुत जल्दी खत्म होने लगे। पर महाराणा प्रताप ने हार न मानते हुए मान सिंह से अपने घोड़े चेतक पर लड़ना जारी रखा। और मान सिंह से युद्ध करते समय वो काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, और तभी उनकी हालत को देखते हुए महाराणा प्रताप के भाई ने उन्हें वहां से घोड़े चेतक की सहायता से निकाल लिया। पर मान सिंह को इस बात का पता नहीं चला और उन्होंने महाराणा प्रताप के बहुत ही करीबी और महाराणा प्रताप जैसे दिखने वाले
उनके एक मित्र में से एक मान सिंह झाला को महाराणा प्रताप समझकर उनका कत्ल कर दिया। और जब मान सिंह को इस बात का पता चला कि उसने महाराणा प्रताप नहीं बल्कि उनके एक करीबी का कत्ल किया है, वे अगले दिन दोबारा युद्ध में लड़ने आए। पर तब तक वहां से महाराणा प्रताप की सेना जा चुकी थी और आज तक इस बात को लेकर कोई भी एकमत नहीं है कि आखिर इस युद्ध को किसने जीता था। इस युद्ध का असली हीरो तो महाराणा प्रताप का बहादुर और वफादार घोड़ा चेतक रहा, जिसने अपने घायल होने पर भी उन्हें युद्ध के बीच से सुरक्षित निकाल लिया था। पर इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने मेवाड़ को आजाद कराने का निर्णय किया था। और इन्होंने दशहरा के मौके पर छापेमार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए देवर का युद्ध लड़ने का फैसला किया, जिसमें अपनी सेना और अपने खुद के पराक्रम से इस युद्ध को जीतने में महाराणा प्रताप सफल हुए और मुगलों के लगभग 36,000 सैनिकों ने महाराणा प्रताप की सेना के आगे सरेंडर कर दिया था। चित्तौड़गढ़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के बाकी पूरे इलाके को वापस लेने में महाराणा प्रताप सफल हुए थे। इस युद्ध को जीतने में बहुत बड़ा हाथ भामा शाह का भी था, जिन्होंने महाराणा प्रताप और उनकी सेना को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी धनराशि और दौलत लगा दी थी और इनकी सहायता के लिए इन्हें मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच अकेले में एक युद्ध होता तो उसका विजेता कौन होता? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।